तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ताइची एक जगह पे होता है जहाँ पे ताइची को वही आवाज सुनाई देती है। ताइची उस आवाज से पूछता है कि तुम कौन हो। वो आवाज कहती है कि हम लोग जल्दी मिलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं ताइची तो एक सपना देख रहा होता है। ताइची हमें बताता है कि उसे एस्पायर टाउन के अंदर आए हुए 2 सप्ताह हो गए और जब वो इस टाउन के अंदर आया था तो उसे उसका गिल्ड रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल गया था और वो उन एडवेंचरर से भी मिला था जो एपिसोड फर्स्ट के स्टार्टिंग में मिले थे। ताइची टाउन के अंदर छोटे मोटे जितने भी ई रैंक के क्वेस्ट वगैरह होते हैं वो करके वहाँ पे मनी वगैरह कमा रहा होता है। और अब रिन एक बुक पढ़ रही होती है जो कि एलिस्टन किंगडम के बारे में होती है। उसमें लिखा रहता है कि जो एलिस्टन किंगडम की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन है वो मैजिक का यूज करती है। ये सोच रिन कहती है कि इसीलिए एलिस्टन किंगडम को मैजिक किंगडम कहा जाता है। तभी वहाँ पे ताइची आता है। ताइची कहता है कि इस वर्ल्ड की एक अच्छी बात है कि यहाँ पे एग्जाम वगैरह नहीं होते। जिसके बाद से रिन कहती है कि हम इस वर्ल्ड के अंदर है तो हमें कम से कम इस वर्ल्ड की नॉलेज वगैरह तो होनी चाहिए, मतलब यहाँ की कंट्रियों की नॉलेज तो होनी चाहिए। इसके बाद से जो होटल की रिसेप्शनिस्ट होती है वो रिन और ताइची के पास आती है और उन्हें ब्रेकफास्ट देती है। जिसके बाद से वो रिन और ताइची को एक लेटर देती है जो कि गिल्ड से आया रहता है। उस लेटर में लिखा रहता है कि गिल्ड से गिल्ड मास्टर ने रिन और ताइची को बुलाया है। इसके बाद जब रिन और ताइची गिल्ड मास्टर के सामने जाते हैं तो रिन और ताइची कहते हैं कि हम तो यहाँ रोज आते हैं तो हमें लेटर भेज के बुलाने का कारण क्या है। जिसके बाद से जो गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट रहती है वो रिन और ताइची को एक रिक्वेस्ट लिस्ट देती है जिसके अंदर कुछ क्वेस्ट होते हैं। उसमें एक क्वेस्ट होता है जो कि रिन और ताइची को मिलता है कि उन्हें एक बार को इन्वेस्टिगेट करना है और उनको बार टेंडर के साथ एक इंक्वायरीज भी बनानी रहती है जिसके लिए उन्हें 7 सिल्वर के जो रिवॉर्ड मिलेगा और अगर कोई वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वगैरह लाते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। गिल्ड मास्टर बताते हैं कि हमने सुनी है कि जो भी सामान चोरी हो रहा है इस टाउन के अंदर वो सारे स्लम्स के थ्रू स्मगल किया जा रहा है। ताइची कहता है ये तो एक डी रैंक का क्वेस्ट है। जिसके बाद से जो रिसेप्शनिस्ट रहती है वो बताती है कि कोई भी एडवेंचरर अपने रैंक से ऊपर का एक रैंक का क्वेस्ट ले सकता है। जिसके बाद से रिन होती है वो रिक्वेस्ट के अंदर देखती है कि पहले से 2 एडवेंचरर इस क्वेस्ट को फेल कर चुके हैं। जिसके बाद से वो पूछती है कि अगर एक और जना इस क्वेस्ट को फेल करता है तो क्या होगा। गिल्ड मास्टर बताता है कि अगर ऐसा होगा तो हमें सी रैंक के एडवेंचरर को इसके लिए हायर करना पड़ेगा और हमें उसके लिए उन्हें दुगना पैसा देना पड़ेगा। और गिल्ड मास्टर कहते हैं कि रिन और ताइची क्योंकि लेमिया के स्टूडेंट थे तो उन्हें ये क्वेस्ट करना चाहिए और अगर वो इस क्वेस्ट को कर लेते हैं तो उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा डी रैंक के एडवेंचरर के तौर पे। रिन और ताइची मार्केट में आ जाते हैं जहाँ पर काफी भीड़ रहती है। ताइची कहता है कि लेमिया ने मुझसे कहा था कि मैं फाइट के अलावा अपनी फिजिकल एनहांसमेंट को कहीं पे भी यूज ना करूँ और उसने बताया था कि जो मेरी फिजिकल एनहांसमेंट है उसके लेवल को लेवल 30 से नीचे रखूँ। और रिन मार्केट के अंदर कुछ फ्रूट्स वगैरह खरीदने लग जाती है लेकिन उस फ्रूट्स की कीमत काफी ज्यादा होती है जो कि होती है 3 फ्रूट्स के लिए 1 सिल्वर कॉइन। ताइची कहता है 1 सिल्वर कॉइन ये तो 10,000 येन के बराबर होता है, ये तो काफी महंगा है। वो शॉप ओनर रिन और ताइची को कहता है कि मेलिला फ्रूट की पूरे टाउन में कमी हो रखी है लेकिन फिर भी वो उन्हें सस्ते दामों पे बेच रहा है और उसने गुड्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह मंगाए थे लेकिन वो अभी तक आए नहीं है। और वो रिन और ताइची को एक स्कैरी रूमर के बारे में बताता है कि जितने भी वेगन्स जो सामान वगैरह लाते हैं टाउन के अंदर उनके ऊपर मॉन्स्टर हमला कर रहा है जिसकी वजह से जो विलेज के अंदर है वो सामानों की कमी हो रही है और सारे लोगों को तकलीफ हो रही है। इसके बाद से जो ताइची होता है वो रिन को वो फ्रूट्स दिला देता है। ताइची रिन से कहता है कि जो शॉप ओनर है वो ज्यादा तकलीफ में है मार्केट के क्योंकि वेगन्स पे हमला हो रहा है और मार्केट के अंदर सामान नहीं पहुंच रहा है। इसके बाद रिन और ताइची बार के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे ताइची बारटेंडर से एक ड्रिंक मांगता है। वो बारटेंडर कहता है कि हम इतनी वीक ड्रिंक नहीं देते और ये सुनकर वहाँ के सभी लोग हंसने लग जाते हैं। जिसके बाद ताइची कहता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम मुझे पानी दे दो। इसके बाद जितने भी बार के लोग होते हैं वो सोचने लग जाते हैं कि ताइची ने ऐसा कैसे कह दिया। जिसके बाद से वो बारटेंडर उन दोनों को पानी देता है और कहता है कि तुम में काफी दम है बच्चे, तुम ऐसी ड्रेस में भी यहाँ पर आ गए। ताइची उस बारटेंडर को रूमर्स के बारे में बताता है और कहता है कि लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे वो सारा सामान मिलता है जो कि मार्केट में नहीं मिलता। बारटेंडर कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे। रिन उस बारटेंडर से कहती है कि तुम्हें पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में इतना ज्यादा ट्रबल है शॉर्टेज को लेकर तो हम यहाँ पर एक डील के लिए आए हैं।
ताइची उस बारटेंडर से कहता है कि क्यों ना हम जितने भी गायब हुए सामान है उनको ब्लैक मार्केट में बेचे और काफी सारा मुनाफा कमाएं। जिसके बाद से वो बारटेंडर कहता है कि ये ना समझो कि बस की बात नहीं है, इस मामले से दूर रहो। जिसके बाद से ताइची जो होता है वहाँ पर काफी सारा पैसा रख देता है और कहता है कि हम तो यहाँ पे सामान खरीदने आए थे जो कि मार्केट में नहीं मिल रहे। इसके बाद से वो बारटेंडर तो उनकी बात नहीं मानता, लेकिन वहाँ पे जितने भी बदमाश गुंडे वगैरह रहते हैं वो सबके सब ताइची और रिन पे अटैक कर देते हैं। जिसके बाद से ताइची और रिन उन्हें काफी इजीली डिफीट कर देते हैं। जिसके बाद ताइची उन सभी से पूछता है कि ऐसा करने के लिए उन्हें किसने कहा था। जिसके बाद वो बताते कि उन्हें उनका नाम नहीं याद क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रंक थे। और वो बताते हैं ताइची और रिन को कि जितने भी सामान वेगन वगैरह से गायब हो रहे हैं वो सब उन्हें ही बेच रहे हैं। जिसके बाद ताइची कहता है कि वो तुम्हें कहाँ से मिल रहे हैं। वो बताते हैं कि वो सब उन्हें टाउन के जो एंट्रेंस है वहां से मिलते हैं। और वो कहते हैं कि हाँ, हमें मत मारो, हम सच ही कह रहे हैं। इसके बाद वो बारटेंडर ताइची से कहता है कि ये लोग सच कह रहे हैं, यहाँ पे जितने भी चोरी वगैरह का सामान है सब मिलता था। और वो रिन और ताइची को कहता है कि इस मामले से दूर रहो। जिसके बाद वो उन्हें वहां से निकल जाने के लिए कहता है। रिन और ताइची जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह रहती है सारी इकट्ठी कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये लोग तो वो नहीं हो सकते जिन्होंने डी रैंक के एडवेंचरर को हरा दिया होगा। इसके बाद वो नोटिस करते हैं कि उनका पीछा कोई कर रहा होता है। जिसके बाद से रिन और ताइची उनका पीछा करने लग जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। वो देखते हैं कि वो तो 3 असैसिन्स होते हैं जिनको टास्क मिला रहता है रिन और ताइची को मारने के लिए, और वो ताइची पे अटैक कर देते हैं। ताइची देखता है कि वो तो काफी फास्ट होते हैं। रिन कहती है कि अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी को जाने दिया तो हम गिल्ड के क्वेस्ट को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। ताइची कहता है अगर ये हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं तो इनके पास अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होगी। और ताइची अपने मैजिक का यूज करता है, फिजिकल एनहेंसमेंट का, और वो एक असैसिन पे अटैक करता है। लेकिन वो कुछ ज्यादा ही मैजिक यूज कर देता है जिससे वो असैसिन जाके दीवार से भिड़ जाती है। जिसके बाद वो असैसिन एक स्मोक बॉम्ब निकाल के ताइची और रिन की तरफ फेंक देती है, जिससे वहाँ पे खूब सारा धुआं हो जाता है और वो जितने भी असैसिन रहते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन ताइची और रिन एक असैसिन को पकड़ लेते हैं। और अब हम देखते हैं कि उस असैसिन से गिल्ड मास्टर कहते हैं कि मैं अभी भी हैरान हूँ कि तुम जिंदा कैसे हो। जब भी असैसिन को कोई भी काम दिया जाता है किसी को मारने का और वो अगर पकड़े जाते हैं तो या तो उनके साथी ही उन्हें मार देते हैं या फिर वो खुद की जान खुद ही ले लेते हैं। गिल्ड मास्टर उस असैसिन को बताते हैं कि यहाँ पर उसे काफी सीक्रेटली लेके आया गया है तो उसके कॉमरेड वगैरह यहाँ पे नहीं पहुंच सकते। और गिल्ड मास्टर कहते हैं कि जिस यंग लड़के पे तुमने अटैक किया था उसी ने तुम्हें यहाँ पर सौंप के गया है। जिसके बाद हम देखते हैं रिन और ताइची को, जिन्हें क्वेस्ट का जितना भी रिवॉर्ड वगैरह होता है वो सभी मिल जाता है। और होटल की रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती कि उनसे मिलने कोई आया रहता है। और हम देखते हैं कि ये तो मियोरा होती है। मियोरा रिन और ताइची को कहती है कि उसने सुना है कि जो भी वेगन्स वगैरह है जो सामान लेके आ रहे हैं फूड वगैरह उन पे अटैक कर रहा है कोई मॉन्स्टर, जिसकी वजह से विलेज में काफी चीजों की कमी आ गई है और तुम पर जो अटैक हुआ था और जो स्मगलिंग का सामान है वो चीजें आपस में कनेक्ट हो सकती है इस वाली बात से। जिसके बाद से ताइची कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, जो फ्रूट हमें कुछ दिनों पहले 1 के 3 मिल रहे थे वो अब 1 सिल्वर का 1 ही मिलता है। जिसके बाद से जो मियोरा होती है वो रिन और ताइची को अपने साथ एक पार्टी बनाने के लिए कहती है ताकि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सके। और अब वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए चल देते हैं। मियोरा काफी ज्यादा खुश होती है कि रिन और ताइची उसके साथ है। इसके बाद वो लोग एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पर वो कुछ फार्मर से मिलते हैं जो कि उन्हें मेलिला फ्रूट्स के बारे में बताते हैं और इन्हें काम मिला रहता है मेलिला फ्रूट्स को प्रोटेक्ट करने का। जिसके बाद से वो फार्मर ताइची को अपना नाम इंट्रोड्यूस करता है जो कि होता है लियथ। वो कहते हैं कि हम तुम्हें मेलिला फ्रूट्स के जितने भी फील्ड होते हैं वो दिखा देते हैं पहले, क्योंकि तुम अगले दिन से उसकी पेट्रोलिंग करोगे। इसके बाद वहाँ पे एक और एडवेंचरर रहता है जिसे भी सेम क्वेस्ट मिला रहता है मेलिला फ्रूट्स को प्रोटेक्ट करने का। वो ताइची से हाथ मिलाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि उसका नाम कासिम है। ताइची को बहुत अजीब सा लगता है उससे हाथ मिला के। इसके बाद वो सभी लोग मेलिला फ्रूट के फील्ड देखने आ जाते हैं, लेकिन रिन को वहाँ पे कुछ अजीब सा सेंस होता है। रिन सेंस करती है कि वो जो मॉन्स्टर है वो उन्हीं की तरफ आ रहे हैं और हम देखते हैं कि वो एक बड़ा सा ओग्र है और वहाँ पे खूब सारे ऑर्क मॉन्स्टर भी रहते हैं। जिसके बाद से ताइची कहता है मियोरा को कि वो जो छोटे वाले हैं उनको तुम संभालो और वो जो बड़ा वाला ओग्र है वो मैं संभालता हूँ उनसे। जिसके बाद से जो मियोरा रहती है उन छोटे ऑर्क पे अटैक करके उन्हें काफी इजीली डिफीट कर देती है और ताइची भी उस बड़े वाले ओग्रे के पास जाता है, लेकिन वो टोटली अंडर एस्टिमेट करता है ताइची को। फिर ताइची को गुस्सा आ जाता है और ताइची कहता है कि फिजिकल एनहांसमेंट लेवल 30 या फिर 35 सही रहेगा इसके लिए। इसके बाद से ताइची अपनी पावर का यूज करके उसे काफी इजीली मार देता है। और अब हम देखते हैं रात में वो सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये जो आज का इवेंट है वो मेलिला फ्रूट की चोरी से लेके कनेक्टेड हो सकता है। जिसके बाद से मियोरा कहती है अगर ऐसी बात है और वो लोग हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो हम उन्हें दिखा देंगे। इसके बाद से हम देखते हैं कि जंगल में एक रेड लाइट जल रही होती है और वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर वगैरह मरे रहते हैं और वहाँ
पे एक पर्सन खड़ी रहती है जो कि उनके ब्लड को कलेक्ट करके उन्हें एक पावर के अंदर कन्वर्ट कर रही होती है। वो कहती है कि मैं इस पावर का यूज करूंगी, जिसके बाद से वो कहती है कि तुम जितने भी एडवेंचरर यहाँ पे आए हो वेट करो, मैं जल्दी तुम्हें मार दूंगी। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दे देना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।